मैं यहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के मिशन पर हूँ, तो क्या साबिक़ सदर आरिफ अलवी को पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के मिशन पर भेजा है? नहीं, बतौर जमात ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने इनफरादी एक हवाले से वहाँ गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों ने उनको बुलाया है गालिबन लेक्चर देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, और उस दौरान वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। और वो अगर वहाँ ये बता रहे हैं लोगों को जो उनकी बात सुनते हैं कि किस तरह यहाँ पे अदालती निज़ाम पे हमला है, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए क्या किया गया, किस नौइयत के मुकदमात हैं, वो क़ाइदत का मुकदमा हो या साइफ़र का मुकदमा हो, जिनको अदालतें कलअदम करार दे चुकी हैं, तो ये बात अगर वो वहाँ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बसते हैं, वो जब उनको बुलाते हैं, वो उनसे सवाल करते हैं, तो ये बात तो वो करते होंगे। और ये बात अगर वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, कांग्रेसमैन हैं, उन तक पहुँचती है और वो इस हवाले से कोई मज़ीद आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो ये उनका एक तरह से फ़र्ज़ है, क्योंकि वहाँ जो उनके वोटर हैं उनका तकाजा है कि ये आवाज़ उठाई जाए। लेकिन क्या ये अमेरिका को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत देने के मुतरादिफ नहीं होगा? आपके साबिक़ सदर जो हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत करे पाकिस्तान के मामलात में। नहीं, मुदाखलत ना करे। देखिए, बुनियादी हुकूक का जो मामला होता है, इंसानी हुकूक का जो मामला है, वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता। इस पर अब आलम इंसानियत जो है वो बिल्कुल मुत्तफ़िक है कि वो युगांडा में हो, बुरुंडी में हो, रवांडा में हो, सर्बिया में हो, जहाँ के इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों, तो तमाम इंसानियत को उस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान में बिल्कुल इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं, चादर चार दीवारी पामाल हुई है, लोगों को अगवा किया जाता है, अगवाकारी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए आज कोशिश है कि सहाफ़त को भी चलाया जाए, सियासत को भी चलाया जाए। जब ये सूरत हाल हो तो ये फ़र्ज़ बन जाता है तमाम आलम इंसानियत का कि आवाज़ बुलंद करें। इमरान खान जो हैं, कहा जा रहा है कि वो आइसोलेशन में उनको रखा गया है, कैद तन्हाई में, और उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। और बुशरा बीबी से मुलाकात के हवाले से क्या अपडेट है? जी, आज हुई मुलाकात अदालत के हुक्म के तहत। कल बहनों की भी मुलाकात हो गई थी। एक तारीख़ थी मुकदमे में जो परसों होना चाहिए था, उस दिन अचानक उस तारीख़ को मौखर कर दिया गया, मुकदमा नहीं हुआ। अब उस मुकदमे में 26 तारीख़ मुकर्रर है। उससे पहले मंगल वाले दिन फिर ख़ानदान की मुलाकात मुकर्रर है। तो हम तवक्को करते हैं कि ये मुलाकातें हो जाएं। आज बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। अब कल जो है जुमेरात, जुमा, उसके बाद हफ्ता, इतवार और फिर पीर वाला दिन, ये तकरीबन 5 दिन आ रहे हैं या 6 दिन, जिनके दौरान किसी से उनसे मुलाकात नहीं होगी। हालांकि जुमेरात वाले दिन जो पॉलिटिकल रुफ़का हैं या वैसे दोस्त हैं, उनकी मुलाकात का दिन मुतय्यन है, लेकिन पिछले कई माह से जुमेरात की मुलाकात नहीं कराई जा रही अदालत के हुक्म के बावजूद। तो अगर तो जुमेरात को मुलाकात होती है तो हमें मज़ीद तसल्ली होगी कि वो ठीक हैं। लेकिन जो कल मुलाकात हुई है बहनों की, उन्होंने यही इत्तला दी है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल है कि ये गैर मामूली सूरत हाल है। 8-9 दिन उनकी मुलाकातों को मुनक़ते करना ये दुरुस्त नहीं है। तो इमरान खान जो अब मुलाकातें हुई हैं बुशरा बीबी से, जैसे आपने कहा है, तो क्या मालूम हुआ उनकी सेहत के हवाले से? सेहत बिल्कुल ठीक है। कल बहनों की हुई है। देखिए, आज बुशरा बीबी से तो किसी की गुफ्तगू नहीं हुई ना, वो तो उनकी जेल ही में मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी खुद जेल में हैं। अदालत के हुक्म के तहत ये हमें पता है कि अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को खुद बुलाया था और उसको हुक्म दिया था कि ये मुलाकात कराओ, और हमें अब इत्तला ये है कि मुलाकात हो गई है। लेकिन उस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बुशरा बीबी ज़ाहिर है उनको बाहर दुनिया तक रसाई नहीं है। कल बहनों की मुलाकात ठीक हो गई। ठीक है। हाँ जी। अब ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर काफ़ी चपकलश नज़र आ रही है, और फवाद चौधरी और जो शेर अफजल मरवत हैं, उन दोनों की तरफ से आपको शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो इमरान खान क्या कंट्रोल में नहीं है कि एक ही दफ़ा वो वाज़े क्यों नहीं कर देते कि फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की क्या पोजीशन है? क्योंकि शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उनको एक तरफ पार्टी निकाल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जुमेरात को दोबारा उनकी मुलाकात है। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता सिवाय खान के। तो फवाद चौधरी या शेर अफजल मरवत साहब के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं कि इमरान खान बरमला तौर पर उनको वाशिगाफ अल्फाज में ये क्यों नहीं कह देते कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो मुलाकात नहीं करेंगे उनसे?
नहीं, शेर अफजल साहब को तो निकाल दिया गया है, वो तो बिल्कुल बात वाज़ेह है, और मेरी कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि जुमेरात को उनकी मुलाकात है। मैंने अर्ज़ किया जुमेरात को तो किसी की भी मुलाकात महीनों से नहीं हो पा रही। एक दिन है वो मुकर्रर मुलाकातों का, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं हो पाती, और मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात तय पाई है या इमरान खान साहब ने उनको बुलाया है। ये यकीनन मेरे इल्म में है कि पिछले चंद हफ्तों में जब कोशिश की है इन्होंने मुलाकात की, इमरान खान साहब ने इनकार किया है। जब इनका नाम भेजा गया तो उन्होंने ख़ुद उस पर लकीर लगाई है और कहा ये मेरे वकील भी नहीं है, इनको कोई ज़रूरत नहीं आने की। लेकिन बहरहाल देखिए, मैं किसी को बाहर रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कोई शख्स इस वक्त जो जमहूरी जद्दोजहद है पाकिस्तान में, जिसको PTI लीड कर रही है, उसमें कोई भी किरदार अदा कर सकता है, तो वो मेरी ज़ात की वजह से उसको बाहर नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ात अहम नहीं है, जो इस वक्त मार्का है, जो जद्दोजहद है, वो अहम है। मैं कोई इस पार्टी में ओहदा लेने नहीं आया, मैंने इस पार्टी पे कोई अपना कोई कब्ज़ा नहीं करना, कोई ग्रुप नहीं बनाना। मैं एक उसूल की खातिर, एक तारीख़ का जो ये मौका है उसमें अपना रोल अदा करने की खातिर यहाँ बैठे हूँ। और आप जानते हैं मुझे बहुत दहाइयों से, मतीउल्लाह आप जानते हैं, NRO का मुकदमा आपको याद होगा, मैंने किया था डॉक्टर मुबशर की तरफ से। जब NRO आया, असगर खान का केस मैंने लड़ा। लातादाद मुकदमे हैं मज़दूरों के, मुलाजमीन के, जिनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जिनको पेंशन नहीं दी गई। नेशनल बैंक के पेंशनर्स का मुकदमा आप जानते हैं कितने साल मैंने लड़ा। मेरे वालिद की जिस दिन वफ़ात हुई उस दिन भी मैं अदालत में था और मुकदमे में मैंने तातुल नहीं आने दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से मेरी कमिटमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि उसमें कोई कमी नहीं आ सकती, तो वो जारी रहेगी बात। बाकी जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पार्टी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पार्टी को इस वक्त, इस इब्तला के दौर में मेरी ज़रूरत है। कल अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी, पार्टी हुकूमत में होगी, तो मैं आपको शायद नज़र ना आऊँ। मेरा कोई इस किस्म का इरादा या एम्बिशन नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार थी इससे पहले भी, और इंशाअल्लाह शानदार रहेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी कुछ उसूलों पर मबनी है, वो किसी ओहदे की मोहताज नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने शोहरत, रकम, इज़्ज़त मेरी औकात से ज़्यादा दी है, तो मुझे बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी के रास्ते में खड़ा रहूं। जिन लोगों को पार्टी में वापस आने की ख्वाहिश है, ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश है, उनको वो ख्वाहिश मुबारक हो, और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आपकी शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी के कंडक्ट के हवाले से कोई राय तो होगी, बिकॉज आप एक बड़े अहम ओहदे पे हैं, और क्या आपकी मुशावरत से ये इनको पार्टी से नहीं निकाला गया? शेर अफजल साहब के हवाले से तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, उन्होंने TV पर बदजुबानी की, उन्होंने हमारे जो सऊदी हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बयानात दिए जो पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल मुनाफी थे। उन्होंने उसके बाद भी जो मुज़ाकराती अमल था हमारा, उसके हवाले से गुफ्तगू की। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो पार्टी से बड़ा है, वो पार्टी के जो फ़ैसले हैं, इमरान खान के जो फ़ैसले हैं, उनसे बरतर है, उनको वो तनकीद की जद में ला सकता है।